दुष्ट शैतान, तुम जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ। दुनिया को नष्ट करना बंद करो। कभी नहीं, मैं दो ऐसे बच्चों से नहीं हार सकता। रुको और देखो। शैतान के राजा के साथ युद्ध के बाद कैरल और असीसू ने प्राचीन वस्तुओं की एक दुकान शुरू की जो बहुत अच्छी चल रही थी। उनका काम अच्छा चलने से दोनों लड़कियां दिन भर काम में व्यस्त रहती थी। असीसू, मुझे लगता है कि हमें कुछ नौकरों को रखना चाहिए। हमारी दुकान में इतनी भीड़ हो रही है कि हम दोनों इसे अकेले नहीं संभाल सकते। हाँ, मैंने भी इस बारे में सोचा है। मैं लोगों को भर्ती करने के लिए पोस्टर दरवाजे पर चिपका देती हूँ। कुछ दिनों के बाद उन्होंने एक युवा, मजबूत और मेहनती लेकिन बहुत ही शांत व्यक्ति को भर्ती किया। सारा दिन वो सिर्फ अपने काम पर ध्यान लगाता और कुछ नहीं बोलता। हालांकि इस आदमी ने कुछ भी गलत नहीं किया था, फिर भी किसी कारण से असीसू उस पर संदेह कर रही थी। उसे लगा जैसे वो हमेशा उसे ही घूरता है। उस दिन कुछ नई वस्तुएं आई थी, इसीलिए तीनों ने सामान को दुकान में पहुंचाया। सामान ले जाते समय असीसू की हाथ की अंगूठी लगातार सामान से रगड़ रही थी, जिससे वो काफी परेशान थी। मालकिन, मुझे लगता है कि आपके हाथ की अंगूठी सामान से रगड़ रही है और इससे आपकी उंगली में चोट भी लग गई है। मुझे लगता है कि जब तक हम काम पूरा नहीं कर लेते तब तक आपको इस अंगूठी को उतार कर रख देना चाहिए। तुम सही कह रहे हो। अंगूठी सच में मुझे परेशान कर रही है। मुझे इसे कुछ देर के लिए उतार देना चाहिए। नौकर की बात सुनकर असीसू ने कुछ देर के लिए अंगूठी उतार दी, उसे मेज पर छोड़ दिया और उसके बारे में भूल गई। उस आदमी ने अंगूठी चुराकर अपनी जेब में रख ली और फिर वहां से भाग गया। वो जल्दी से रेगिस्तान के बीच गुफा में लौट आया, उसके अंदर गया और उस कमरे में पहुंचा जहां पुराने शैतान राजा का ताबूत था। उसने अंगूठी को बीच में रखा, मंत्रों का जाप किया और जादू किया। ये पता चला कि वो शैतान राजा का शिष्य था जो हमेशा यही चाहता था कि अंगूठी शैतान राजा को फिर से जीवित कर दे। बहुत अच्छा मेरे वफादार, तुमने मेरी जान बचाई। महाराज, आपका वापस स्वागत है। मैं इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रहा था। इस बार हमें ये पता लगाना होगा कि प्रकाश के उन सभी योद्धाओं को कैसे खत्म किया जाए। जरूर, लेकिन मेरी आत्मा अभी भी बहुत कमजोर है। हमें एक मजबूत और शुद्ध आत्मा की जीवन शक्ति को निकालना होगा ताकि मैं अपने रूप और ताकत को फिर से प्राप्त कर सकूं। तो मैं आपकी कैसे मदद करूं? आपको जिस मजबूत और शुद्ध आत्मा की आवश्यकता है उसे खोजने के लिए मुझे कहाँ जाना होगा? मुझे सोचने दो। ये लड़की जिसके पास मेरी अंगूठी थी, जब उसने इस अंगूठी की शक्ति को अपनाया तो उसकी आत्मा का एक हिस्सा इस अंगूठी से जुड़ गया। हम इस अंगूठी का इस्तेमाल उसकी आत्मा को निकालने के लिए कर सकते हैं। तो दूसरी लड़की अपने दोस्त को बचाने जरूर आएगी। हम उसकी आत्मा को भी निकालने के लिए उसे मूर्ख बनाएंगे। ऐसा लगता है कि हमें बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। उस समय दुकान पर कैरल और असीसू भी चिंतित अंगूठी खोज रहे थे। अचानक असीसू चिल्लाई और स्थिर होकर नीचे बैठ गई। कैरल ने घबराकर उसे हिलाया, लेकिन असीसू ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें बिल्कुल नहीं हिल रही थी, जबकि उसका दिल अभी भी धड़क रहा था और वो अभी भी सांसें ले रही थी। असीसू, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे ऐसे मत डराओ। कैरल अपने दोस्त के लिए बेहद चिंतित थी, इसीलिए वो मदद मांगने के लिए अपनी दादी के घर पहुंची। असीसू की स्थिति देखकर वो दुखी हो गई। उसने सिर हिलाया और हार मान ली। मैं सच में असीसू की इस हालत का कारण पता नहीं लगा सकती, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि वो खतरे में है। अब केवल सर्वश्रेष्ठ सूर्य देवता ही उसे बचा सकते हैं। उनकी बात सुनकर भगवान रा को खोजने के लिए मंदिर में गई। हाँ? हाथ पर सांप के ब्रेसलेट के कारण वो उससे आसानी से जुड़ पाई। चमकती हुई अंगूठी ने मंदिर की मूर्ति को हिला दिया। नमस्ते छोटी लड़की, मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। शैतानों के राजा ने आपके मित्र की आत्मा को निकाल लिया है। इससे पहले कि वो सारी आत्मा को पूरी तरह से निकाल ले, आपको जल्दी से उसकी गुफा में जाना होगा और अपने दोस्त को बचाना होगा, नहीं तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। धन्यवाद, मैं तुरंत वहाँ जाती हूँ। हाँ? यह आईना ले जाओ। मुझे उम्मीद है कि ये आपको बुराई से लड़ने में मदद करेगा।
कैरल जल्दी से उस कमरे में भागी जहां शैतान राजा असीसू की आत्मा को निकाल रहा था, लेकिन उसका रास्ता नौकर ने रोक दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम भी असीसू को बचाना चाहते हो? तुम दोनों कितनी बेवकूफ हो। मैं ही हूँ जिसने राजा को फिर से जीवित करने के लिए अंगूठी चुराई थी। यही कारण है कि तुम्हारी दोस्त इस हालत में है। तुम गद्दार हो। जब हमने तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया था तो तुम असेसू के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? दुष्ट नौकर को हराने के बाद कैरल ने आईना उठाया और कमरे में प्रवेश किया। कैरल ने शैतान राजा को असीसू की आत्मा को निकालते हुए देखा, जो एक शैतानी बुलबुले में तैर रही थी और मुरझा गई थी। दुष्ट शैतान, मेरी दोस्त को अभी छोड़ दो। हिम्मत है तो बराबरी से लड़ाई करो। इन कायरता वाले हमलों का उपयोग मत करो। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम मूर्ख हो और इसमें मेरी कोई गलती नहीं। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे दोस्त को छोड़ दूं तो तुम्हें उसके लिए अपनी आत्मा मुझे देनी होगी। वैसे ध्यान से सोच लो, तुम्हारे दोस्त के पास ज्यादा समय नहीं है। क्या तुम अपने दोस्त को ऐसे ही मरते हुए देखना चाहती हो? ठीक है, मैं सहमत हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे दोस्त को तुरंत रिहा करना पड़ेगा। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। शैतान राजा ने एक जादू किया जिससे कैरल की आत्मा उस दुष्ट बुलबुले में चली गई। लेकिन कैरल को उम्मीद नहीं थी कि वो अपनी बात से पलट जाएगा। उसने असीसू को रिहा नहीं किया, बल्कि उन दोनों की आत्माओं को भी निकालना चाहता था। हाँ? 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 लड़ाई समाप्त हो गई। कैरल जल्दी से दुकान पर लौट आई और असीसू की उंगली पर अंगूठी डाल दी। उसकी आत्मा उसके शरीर में लौट आई और अंत में असीसू जाग उठी। क्या हुआ केरल? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी कोमा से उठी हूँ। कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ एक छोटी सी लड़ाई थी। मुझे खुशी है कि तुम अभी भी यहाँ मेरे साथ हो। हे भगवान, तुम क्या कह रही हो? मैं यहाँ हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। दोनों लड़कियों ने एक दूसरे को गले लगाया और खुशी से मुस्कुरा दी। तब से वे एक बार फिर शांति से रहने लगे।